हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट कंपार्टमेंट है माउथ एंड बक्कल कैविटी, जिसके बारे में लास्ट टाइम हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड कंपार्टमेंट द फूड पाइप एंड ओइसोफोगस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, फूड पाइप का सेकंड नेम ओइसोफोगस है। द swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck, कि हमारी नेक से स्टार्ट होती है फूड पाइप, जैसे फिगर 2.2 में दिखाया गया है। फिगर 2.7 में मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ओइसोफोगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि फूड पाइप के अंदर, जिसको ओइसोफोगस कहा गया है, ये हमारा फूड मूवमेंट करता दिखाई दे रहा है कि फूड अपने नेक्स्ट कंपार्टमेंट स्टोमक में जाने लग रहा है। एट द चेस्ट, फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड pushes the food downwards. Figure 2.7. At the time the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. So student, जब हमारा फूड नीचे की तरफ जाता है तो वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट स्टोमक में पहुंच जाता है, लेकिन कई बार क्या है, स्टोमक उसको एक्सेप्टेड नहीं कर पाता कि हम कोई गलत चीज़ खा लेते हैं, तो हमारा स्टोमक ऐसे फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और हमें उल्टी आती है, वोमिटेड आउट, कि हमारा फूड बाहर की तरफ जाता है। तो जब हमें वोमिटिंग होती है तो उस फूड पाइप में जो फूड की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। पहले ने इसी बारे में हमसे पूछा भी था कि पहले वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग, कि वोमिटिंग के टाइम हमारा फूड अपोजिट डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। तो आपको याद होगा, कभी अगर आपको वोमिटिंग हुई है, उल्टी आती है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा स्टोमक में से ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ता है, जिससे फूड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड कंपार्टमेंट फूड पाइप एंड ओइसोफोगस, जो हमारे नेक से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट कंपार्टमेंट तक यह जाता है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट है स्टूडेंट द स्टोमक। द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, एक बैग की तरह होता है, जैसे बैग होता है हमारा। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे, कि जे की शेप में यह बना होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका एक वाइडेस्ट, सबसे बड़ा, वाइडेस्ट यानी चौड़ाई में सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स फूड, फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द फूड पाइप, फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है at one end and opens into the small intestine at the other, कि सेकंड यह स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, कि इसने फूड पाइप से फूड को लिया और नेक्स्ट कंपार्टमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स मुकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज, कि इसकी जो इनर लाइनिंग है, स्टोमक की जो अंदर की दीवार है, वो क्या करती है, मुकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स करती है, बनाती है। द मुकोस प्रोटेक्टेड द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, तो जो मुकोस है वो स्टोमक को प्रोटेक्ट रखता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड, फूड के साथ जो बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको एसिड किल करने का काम करता है।
and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the protein. जो digestive juice बनते हैं स्टोमक के अंदर वो प्रोटीन नाम का जो कंपोनेंट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं किस चीज़ में, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, उससे सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड कंपार्टमेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल का। थर्ड कंपार्टमेंट था हमारा स्टोमक, जिसके बारे में नीचे एक और बात दी गई है। द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया था जिस टाइम स्टोमक की वर्किंग को एक डॉक्टर ने देखा था। इन 1822 ए मैन नेम्ड एलेक्स सेट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शूट गन, कि उसको शूट गन यानी गन से गोली लग गई थी एक व्यक्ति को जिसका नाम एलेक्स शेट मार्टिन था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन द स्टोमक, कि उस गन की जो गोली थी उसने स्टोमक में एक होल सुराख कर दिया था। ही वॉज ब्रोट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट, कि एक डॉक्टर विलियम बी माउंट ने उसको चेक किया, उसकी सर्जरी की थी। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। फिगर 2.8 कि डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी जान बचा ली, लेकिन जो होल हो गया था उसके स्टोमक में उसको वो सही तरीके से बंद नहीं कर पाया और उसने उस पर बैंडेज बांध दी, जैसा फिगर 2.8 में साथ में दिखाई दे रहा है कि स्टोमक में जो सुराख था उस पर बैंडेज लगा दी गई। आगे स्टूडेंट, बी माउंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टोमक थ्रू द होल, कि इस डॉक्टर ने स्टोमक के अंदर उस होल में से जब देखा, ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसको आश्चर्यचकित करने वाले कुछ बातों का पता चला। बी माउंट फाउंड दैट द स्टोमक वाज कर्निंग फूड, कि जैसे मिक्सी में फूड घूमता है ऐसे ही स्टोमक के अंदर उसने देखा कि फूड कर्निंग करने लग रहा है, कर्निंग प्रोसेस चल रही है उसमें। इट्स वाल सिक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्टेड द फूड, कि उसके जो वाल हैं स्टोमक के जो इनर वाल हैं उसमें एक लिक्विड बनने लग रहा है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टोमक ओनली आफ्टर ए डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टोमक इज कंप्लीटेड, कि जैसे ही स्टोमक के अंदर फूड कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है तब वह अपने स्टोमक का जो दूसरा सिरा ओपन होता है इनटू द इंटेस्टाइन के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाना स्टार्ट हो जाता है। किसके बाद, आफ्टर द फूड जब कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है तो वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट कंपार्टमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters long, कि हाईली यानी बहुत ही लंबी होती है, कोल्ड फॉर्म में लपेटी गई होती है और इसकी लेंथ बताई स्टूडेंट 7.5 मीटर लॉन्ग, काफ़ी लंबी है। इट रिसीव्ड सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, कि लीवर जो जूस बनाता है, एंड द पैनक्रिएज और लीवर में जो डाइजेस्टिव जूस बनते हैं उनको रिसीव करता है। बिसाइड्स इट्स वाल आल्सो सीक्रेट जूसेज, इसकी इनर वाल भी जूस सीक्रेट करती है और यह लीवर और पैनक्रिएज से भी डाइजेस्टिव जूस लेता है। द लीवर, अब लीवर के बारे में बता दी, लीवर क्या चीज़ है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, कि हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में लीवर होता है।
इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट्स बाइल जूस। कि इस लीवर के अंदर जो जूस बनता है उसका नाम बाइल जूस है। दैट इज स्टोर्ड इन ए सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। फिगर 2.2 में हमने देखा था कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है बाइल जूस। कि लीवर ने जो बाइल जूस बनाया उसको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करता रहता है। अब वहाँ स्टोर होता रहेगा, वहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहेगा। बाइल जूस का फंक्शन क्या है आगे देखिए। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। कि फैट्स के डाइजेशन में, फैट्स नाम का जो कंपोनेंट होता है फूड में, उसको डाइजेस्ट करने में बाइल जूस का इम्पोर्टेंट रोल है। द पैनक्रिएज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमैक। और सेकंड जो पैनक्रिएस होती है वो हमारे स्टोमैक के ठीक नीचे होती है। द पैनक्रिएटिक जूस, इसके अंदर पैनक्रिएटिक जूस बनते हैं। एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों तरह के कंपोनेंट पर काम करता है जो पैनक्रिएटिक जूस है। एंड चेंजेज ए दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, और उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। द पार्शली digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestine juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simpler sugar। कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंपोनेंट कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर। कि कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है, सच एज ग्लूकोज, जिसका नाम ग्लूकोज होता है। फैट्स इनटू फैटी एसिड, फैट कंपोनेंट फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। एंड ग्लाइसरियल, जिसका नाम ग्लाइसरियल रखा गया है फैटी एसिड का नाम। एंड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन कंपोनेंट है, इनटू अमीनो एसिड, उसका अमीनो एसिड बन जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है जो डाइजेस्ट हो गया है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का मतलब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से ही है, कि जब फूड उसमें डाइजेस्ट हो जाता है तो ब्लड वेसल्स में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस का नाम एब्जॉर्प्शन रखा गया है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। सिंगुलर फॉर्म में विलस कहते हैं। कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, उसकी इनर वाल, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वाल है उस पर फिंगर लाइक आउटग्रोथ, कि जैसे हमारी उंगलियां उभरी होती हैं ऐसे उसमें थाउजेंड्स की संख्या में बहुत सी फिंगर्स लाइक, फिंगर की तरह दिखाई देने वाले आउटग्रोथ होते हैं, जिसको विली कहा गया है। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। कि इंटेस्टाइन के अंदर उन विली का क्या रोल है, क्या काम करती हैं विली। द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, ताकि जो एब्जॉर्प्शन फूड है, फूड को जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको आसानी से एब्जॉर्ब करने का काम कर सके। क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा एब्जॉर्प्शन का काम उतनी ही जल्दी से होगा। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ ए थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विली absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels। कि ब्लड वेसल्स में से वह ट्रांसपोर्ट होगा
पूरी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और ट्रांसपोर्टेड हो जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी बनती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है एंड अनएब्जॉर्ब्ड, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और अपने नेक्स्ट कंपार्टमेंट में चला जाता है जिसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। सो स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड से क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको कंपेयर करें तो उससे छोटी होती है, उसे वाइडर होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इज़ इन लेंथ, कि इसकी लेंथ 1.5 मीटर है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, कि इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जो हार्मफुल साल्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम, और जो रिमेनिंग फूड बच जाता है वाटर साल्ट का एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग वेस्टेज बच जाती है उसको रेक्टम नाम के कंपार्टमेंट में भेज देता है एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेज। द फेसियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द अंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर हमारे लास्ट कंपार्टमेंट अंश से टाइम टू टाइम वह रिमूव होता रहता है। उस रिमूव होने की जो प्रोसेस है उसको इगेशन प्रोसेस कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा कंप्लीट हो गया ये डाइजेशन इन ह्यूमन्स का जो टॉपिक था। आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, इसकी सभी कंपार्टमेंट्स के नेम लर्न कर लेना, किस कंपार्टमेंट में कौन सी प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस का नाम याद कर लेना है, और आगे रीड करना है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कि ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन किस तरह से होता है। इसे आगे रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।